हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। और आज हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो एक्सरसाइज 5 के क्वेश्चंस थे उसको आगे करेंगे। और इसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट बताई जाएंगी और इसी तरह से अब सीरीज़ आती जाएगी और आप लोग में हमारे चैनल के साथ बने रहें। देखिए क्वेश्चन है, tan थीटा इज़ इक्वल टू 20/21, then show that 1 plus sin theta plus cos theta 1 plus sin theta plus cos theta is equal to 3/7। तो ये है, तो कैसे करना होगा इसको। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन इस तरह से करेंगे, जैसे दिख रहा है, जैसे कि tan थीटा इज़ इक्वल टू 20/21 है। अब आप लोगों को मैंने उस दिन शॉर्टकट एक ट्रिक बताया था, थोड़ा सा उसको देखते हैं। तो ये था PVP/HHB, मतलब इसको शॉर्ट में देखा जाए तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले करके याद कर सकते हैं आप लोग। अब यहाँ लास्ट वाला tan थीटा है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इससे हम लोग एक फिगर ड्रॉ करेंगे ऐसे, फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ये 20/21 है, परपेंडिकुलर ये होता है और बेस है यहाँ पे 21। x आप यहाँ पे ले सकते हैं और यहाँ पे ABC, हमें AC की वैल्यू निकालनी है। तो AC² इज़ इक्वल टू AB² प्लस BC² होता है। AB 20, x² BC 21x हो जाएगा। ये 4x² प्लस 21 का 441x² होता है, तो 841x² AC। तो AC की वैल्यू हो जाएगी, ये देखिए 841x², और ये होता है 841 29 का 29x का स्क्वायर रूट होता है। तो ये हो गया आपका 29x, ये हो गया 29x। अब देखते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ निकाल ली थी। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 20x है, बेस 21x है और ये 29x है हाइपोटेनियस। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें LHS में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले LHS को नोट कर लेते हैं। तो LHS में है 1 प्लस साइन थीटा, इसको थीटा मान सकते हैं आप लोग, प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और यहाँ पर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे पहले। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए फिगर के थ्रू देखते हैं अगर हम लोग। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर यहाँ है, हाइपोटेनियस यहाँ, तो 20x अपॉन हो जाएगा यहाँ 29x। तो ये x कैंसिल हो गया, 20/29 ये हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू। अब देखिए कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी क्या होती है, यहाँ पे देखिए पहले फॉर्मूला देखते हैं। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 21x और हाइपोटेनियस कितना है 29x। x कैंसिल, 21/29, ये दोनों की वैल्यूज़ यहाँ से निकल गई। अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा इज़ इक्वल टू 20/29, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। कॉस थीटा की वैल्यू 21/29 अपॉन यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू अगेन 20/29
और इसकी भी वैल्यू फिर से वही 21/29। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? 29 है यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 - 20 + 21/29। नीचे क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे 29 + 20 + 21/29। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ एलसीएम निकाल करके मैंने ये इस तरह से किया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे तो 21 और 29 पहले ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 में से 20 जाएगा 30 अपॉन, यहाँ पे ऐड करेंगे इसको तो ये हो जाएगा कितना? 9 1 10 2 2 4 1 5 50 60 70। तो 30/70, ये 0 0 कैंसिल हो गया। देखिए 3/7 RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। तो क्या हो जाएगा? प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ABC एक ट्रायंगल है और राइट एंगल B पे है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इसको ध्यान से देखना पड़ता है। इट इज़ गिवन दैट AB = 12, AB की वैल्यू 12 है, 12 सेंटीमीटर, BC है 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos A, cosec A, cos C एंड cosec C। तो इतनी चीज़ें निकालनी है। B पे मैंने राइट एंगल देखिए 90 डिग्री मान लिया है यहाँ पर। अब देखते हैं इसमें क्या है। तो इन दोनों में से किसी को भी A, किसी को भी मान सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम A इसको मानते हैं तो AB = 12 सेंटीमीटर हो गया और BC = 5 सेंटीमीटर। तो C यहाँ होगा, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। ये पूरा फिगर इस तरह से बन गया। अब इसमें एक चीज़ नहीं गिवन है, वो है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता ही होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। AC = AC² = AB² + BC²। ये पूरा हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं AB कितना है इसमें। AB कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 का स्क्वायर करेंगे। BC देख लेते हैं 5। तो कितना हो जाएगा? 144 + 25 दैट इज़ इक्वल टू 169। हाँ 169। तो हो जाएगा यहाँ पे AC 169। तो हो जाएगा यहाँ पे 13। AC की वैल्यू कितनी आ गई? 13 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे 13 सेंटीमीटर। इतना लिखने के बाद ये अब जो कुछ भी निकालना है हम लोग पहले उसको लिख लेते हैं कि क्या निकालना है हम लोगों को। देखिए एक में cos A निकालना है, फिर cosec A निकालना है, फिर cos C निकालना है और फिर cosec C निकालना है। हम लोगों को अब कहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा? ध्यान देना ये है कि हमें कौन सा एंगल निकालना है। cos A, और A लिखा कहाँ है इस फिगर में? तो ऊपर है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें एंगल्स ऊपर की तरफ होते हैं तो सबसे पहले इस फिगर को ऐसे बेस जो है वो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर हो जाता है और जो परपेंडिकुलर है वो बेस हो जाता है, चेंज होता है इसमें। उसके पहले हम लोग C को इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि C जो है 90 डिग्री के सामने इस तरफ दिया हुआ है। तो cos C, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला वही था PBP/HHB वाला फॉर्मूला, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें cos C निकालना है तो cos सेकेंड वाला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos C जब एंगल निकालना है तो इस फिगर को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम एज इट इज़ जैसे लिखा है वैसे ही ऑब्जर्व करना है। cos C में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है यहाँ पर? 5, हाइपोटेनियस कितना है? 13। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। अब cosec C आपको ध्यान रखना है। तो cosec C पहले तो ये सोचेंगे कि किसका रिवर्स होता है। तो साइन C का होता है और साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता था। तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा।
तो इसमें हाइपोटेन्यूज कितना है 13 है, परपेंडिकुलर कितना है 12 है, तो ये हो गया आंसर। अब इन दोनों को निकालने में दिक्कत होगी, तो दिक्कत कुछ नहीं है, बस इस फिगर को ध्यान रखना है और 12 को यहाँ पर और 5 को यहाँ पर ऐसे ऐसे इंटरचेंज कर देना है। फिर से एक नया फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ इधर, ये देखिए यहाँ पे सी है ना, तो यहाँ पे सी ना लिख के ए लिख लेंगे और यहाँ पे बी। याद रखिएगा ये कि 90 डिग्री वाले पे जो होता है वो हमेशा मतलब ये 90 डिग्री वाला ही रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता यहाँ पर। तो ये ए हो गया, ये सी हो गया। अब ये जो 5 यहाँ लिखा था वो यहाँ हो जाएगा और ये जो 12 यहाँ लिखा था वो यहाँ पे लिख देंगे। अब हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये जो 13 होता है ना, जो हाइपोटेन्यूज होता है, वो साइड सबसे लॉन्गेस्ट होती है और वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो कॉस ए जो है, अब देखते हैं यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर से फॉर्मूला वही बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है इसमें 12, हाइपोटेन्यूज कितना है 13, तो ये हो गया आंसर। अब कॉसेक ए निकालना है, तो कॉसेक ए के लिए पहले साइन पे हमें जाना पड़ेगा। साइन ए की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती थी, लेकिन कॉसेक ए के लिए हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इस वाले में देख लेते हैं, ये देखिए 13 और ये हो गया 5 और ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ निकल चुकी हैं। देखिए एक का आंसर ये आएगा, दूसरे का ये आएगा, तीसरे का ये आएगा, फोर्थ का ये आएगा, इस तरह से। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें देख लीजिए, गिवन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC गिवन है, इन विच एंगल C जो है वो 90 डिग्री पे है। ये देखिए C पे 90 डिग्री बनाया गया है। एंगल ABC इज इक्वल टू थीटा डिग्री। ABC जो है वो थीटा है, BC की वैल्यू 21 यूनिट्स है, BC तो ये वाला लिख देंगे 21 यूनिट्स, और AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। AB जो है वो 29 यूनिट्स हैं। तो ये इसमें हाइपोटेनियस गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर नहीं निकालना है हम लोगों को। तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें AC निकालना है, AC स्क्वायर। जब भी परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हमेशा हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से माइनस किया जाता है। देखिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ये है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है इसमें, AB देख लेते हैं 29 है, 29 का स्क्वायर करेंगे माइनस BC 21 स्क्वायर। तो 29 का होता है 841 और 21 का होता है 441 स्क्वायर। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आप 400 आएगा। तो AC की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और इसका मतलब होता है 20 यूनिट्स। तो ये देखिए यहाँ पे AC की वैल्यू आ चुकी है, ये वाला है 21 यूनिट्स, सॉरी 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स, ये 20 यूनिट्स आ गया। अब हमें जो भी प्रूव करना है उसको पहले LHS नोट करेंगे। तो LHS नोट कर लेते हैं फर्स्ट वाली प्रूविंग के लिए। देखिए फर्स्ट क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे LHS इज इक्वल टू लिखेंगे और उसको प्रूव करना है 1 के इक्वल। तो सबसे पहले इस फिगर को ऑब्जर्व करके हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहीं पे, ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा मैंने। अब कॉस थीटा सेकंड वाला होता है, पहला वाला साइन थीटा, दूसरा वाला कॉस, तीसरा वाला टेन थीटा के लिए। तो ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, बेस कौन सा है, ये वाला, और ये कितना है 29। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखते हैं साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, देख लीजिए। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है 20 और हाइपोटेनियस है 29। तो ये दोनों जो है निकल आए।
अब आपको करना क्या है कि इन वैल्यूज़ को यहाँ पे रखना है। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 21/29 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा में 20/29 का स्क्वायर। देखिए 441/29 का स्क्वायर करेंगे आप तो 841 आएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 400/841। अब यहाँ पे कैसे होगा, देखिए नीचे 841 है और 441 प्लस 400 दैट इज़ इक्वल टू 841/841 कट जाएगा और ये हो जाएगा 1। ये देखिए जो कि RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये फर्स्ट प्रूविंग होती है। अब जो है सेकंड वाले को प्रूव करना है। तो सेकंड वाला क्या है, पहले LHS नोट कर लेते हैं इसका भी। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों वैल्यूज़ नोट कर ली गई। अब कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस की वैल्यू देख लीजिए 21/29 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 21/29 और उसका कर देंगे स्क्वायर। साइन थीटा की वैल्यू 20/29 है, इसको कर देंगे ऐसे। ये देखिए वैल्यूज़ सेम रहेंगी और 20 का स्क्वायर होता है 400 और यहाँ पे हो जाएगा 841। तो फिर से वही 441 माइनस 400/841 दैट इज़ इक्वल टू 41/841 इज़ इक्वल टू RHS proved।